आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट विल नॉट एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में रख दिया है। आप देख सकते हैं इस ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू ई। लेकिन चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा प्लस क्यू वेक्टर ई हो जाएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा माइनस क्यू वेक्टर ई। हमने फोर्स को यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। आप देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला हुआ फोर्स का, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर ई और वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर ई। यानी चार्ज या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर सेम अमाउंट का फोर्स लगता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, लेकिन निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो आप देख सकते हैं माइनस क्यू वेक्टर ई, यानी वेक्टर ई के माइनस डायरेक्शन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे डाइपोल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें दो चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स आप देख सकते हैं फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। तो हम लोग लिखेंगे F1 इज इक्वल टू क्यू ई। हम लोग केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। फिर इसी तरह से फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, आप जानते हैं इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, F2 इज इक्वल टू क्यू ई। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव हो, दोनों स्थितियों में सेम फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा अलोंग वेक्टर ई, और यहाँ जो फोर्स लगेगा माइनस चार्ज के केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू वेक्टर ई। आप देख सकते हैं प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे F1, और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में F2। तो इस तरह से डाइपोल के दो चार्ज जो हैं, इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में देख सकते हैं अपोजिट होगा। तो डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स आप देख सकते हैं टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल। तो हम लोग देखिए टोटल फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, चूंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, क्यू ई माइनस क्यू ई, ये इक्वल में हो जाएगा जीरो, यानी एफ नेट टोटल फोर्स कितना आया, जीरो। डाइपोल पे लगने वाला टोटल फोर्स नेट फोर्स जीरो है। हम जानते हैं कि रोटेटरी मोशन करने के लिए किसी बॉडी या सिस्टम पे टॉर्क लगना चाहिए, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए किसी बॉडी या सिस्टम पे फोर्स लगना चाहिए। यहाँ पे डाइपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में रखा हुआ है उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। फोर्स यदि जीरो है तो डाइपोल कौन सा मोशन नहीं करेगा, डाइपोल जो है ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ये मोशन नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स चाहिए और रोटेटरी मोशन के लिए टॉर्क चाहिए। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन ये नहीं करेगा। इसी सवाल को कभी कभी कहता है कि शो करें कि डाइपोल जो है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। इक्विलिब्रियम जो है मेनली दो तरह के हैं। अगर किसी बॉडी या सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो हो तो इसको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी या सिस्टम पे अगर नेट टॉर्क जीरो हो तो इसको रोटेटरी इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। आप देख सकते हैं डाइपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने के कारण डाइपोल कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। तो अगर इस सवाल को ऐसे पूछ दे कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा ये बताएं, तब भी हम लोग यहाँ तक एफ नेट जीरो तक आएंगे और इसके नीचे लिखेंगे कि नेट फोर्स जीरो है, इसलिए डाइपोल जो है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा अथवा ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। दोनों बात एक ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ।